नमस्कार दोस्तों, डीमेट कंसल्टेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक आईपीओ क्या होता है, उसी के साथ एक एनएफओ क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक के पास पैसा जुटाने आती है, फर्स्ट टाइम जब भी कोई कंपनी पब्लिक के पास पैसा जुटाने आती है, इसे आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ करने के बहुत सारे रीजन है। कभी कभी किसी कंपनी को लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लगता है, बहुत सारा पैसा एक साथ लगता है, तो वो किस किस से मांगने जाए, इसके लिए कंपनी सीधा पब्लिक के पास आ जाती है और अपना आईपीओ लॉन्च करके अपने शेयर डाइवर्ट कर देती है। इसी के साथ प्रमोटर को अगर अपनी होल्डिंग भी कम करना रहती है, अगर प्रमोटर की होल्डिंग 60% है और वो पैसे लेना चाहते हैं, उसको होल्डिंग कम करना है, तो वो भी आईपीओ के माध्यम से अपनी होल्डिंग कम कर लेते हैं। 10, 20, 30% डाइल्यूट करके पैसा जुटा लेते हैं और अपनी होल्डिंग को कम कर लेते हैं। इसी के साथ अगर कंपनी कंपनी के ऊपर डेट है, कंपनी कर्जे में है और कंपनी को कर्जा चुकाना है और उसी इसके लिए इसको हार्ड कैश चाहिए, इसके लिए भी कंपनी आईपीओ लाती है जिसमें 7 से 8 हजार करोड़ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा जुटाती है, उसके बदले अपने शेयर डाइल्यूट करती है और डेप्थ के लिए भी एक आईपीओ लेकर आती है। इसी के साथ बहुत बार आईपीओ कंपनी इसलिए लाती है अगर कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी के बहुत सारे एक्सपांशन प्लान है, या फिर कंपनी को सिर्फ कैपिटल की जरूरत है, इसके लिए भी आईपीओ किया जाता है। आईपीओ करने के लिए कंपनी सेबी के पास आती है, सेबी को अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाती है, सेबी वो डॉक्यूमेंट देखकर अप्रूव करता है। अप्रूव करने के बाद जब सेबी अप्रूव कर देता है, इसके बाद कंपनी एक फिक्स डेट पर आईपीओ लाती है जो कि 3 दिन का रहता है। 3 दिन तक पब्लिक के लिए आईपीओ ओपन रहता है, जिस पर पब्लिक अपनी साइट से सब्सक्रिप्शन लेती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इस पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अगर कंपनी 10 करोड़ का आईपीओ लेकर आई है और कुल मिलाकर उसको 30 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, तो जो 10 करोड़ है वो तो कंपनी रख लेगी, 20 करोड़ जो है वो पब्लिक को रिटर्न कर देगी। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब जब कंपनी ने 10 करोड़ रुपए मांगे लेकिन इससे ज्यादा 30 करोड़ रुपए मिल गए, इस कंडीशन को ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। एक अंडर सब्सक्रिप्शन भी होता है, जब कंपनी ने 10 करोड़ मांगे हैं लेकिन उतने भी नहीं मिले, 2, 3, 5 करोड़ मिले, उसे अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो सिंपल सा, जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक के पास पैसा जुटाने आती है, इसे आईपीओ बोलते हैं। पैसा जुटाने के पहले वो कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी कहलाती है, लेकिन जब वो पैसा जुटा के शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है, उसके बाद उसे पब्लिक कंपनी बोल देते हैं, क्योंकि अब इसमें पब्लिक की भी होल्डिंग है। तो इसके लिए आईपीओ के बाद कंपनी को एक पब्लिक होल्डिंग बोल देते हैं। स्टॉक मार्केट में जितनी भी लिस्टेड कंपनी है वो सब पब्लिक कंपनियां हैं, क्योंकि उनमें पब्लिक की होल्डिंग्स है। एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपना न्यू म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है, तो वो एनएफओ के माध्यम से आने आती है। एनएफओ न्यू न्यू फंड ऑफर होता है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपने 10 म्यूचुअल फंड लेकर बैठी है लेकिन उसको एक 11वां फंड लॉन्च करना है, अगर वो बोल दे कि ये सिर्फ आईटी सेक्टर के लिए होगा, या फिर वो बता दे कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए होगा, तो वो एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है जिसमें वो बता देती है कि ये सिर्फ आईटी सेक्टर पे फोकस करता है या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करता है। तो इसके माध्यम से वो एक नया एनएफओ लॉन्च करती है। इसी के साथ इसमें इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत बार एनएफओ जो है, मोस्टली एनएफओ का पर शेयर का रुपीस जब लॉन्च होता है तो वो 10 रुपए से होता है। तो आपको पर शेयर पे एनएफओ का जो प्राइस है वो 10 रुपए मिलेगा। अब एनएफओ के लिए ये रहता है कि अगर आप एनएफओ में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, जैसे एनएफओ के लिए कंपनी 10 करोड़ जुटाने आई थी लेकिन अगर 30 करोड़ भी जुटा लिए है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें लिस्टिंग में आपको कुछ गेन होगा या लॉस होगा। एनएफओ का सीधा सीधा मतलब होता है कि कंपनी जिस फंड के लिए आई है, अगर वो मिल जाता है तो उसके बाद से वो अपना जो काम है वो चालू कर देती है। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में ऐसा होता है कि अगर 10 करोड़ कंपनी जुटाने ही है और 5 करोड़ जुटते हैं, तो मोस्टली कंपनी जो है वो बैक बैक स्टेप कर लेती है, वो अपना स्टेप पीछे खींच लेती है और अब ये जो एनएफओ है इसको रद्द कर देती है। इसके बाद वो एनएफओ नहीं करती और एनएफओ कैंसिल कर देती है, और जो भी 5 करोड़ जितना भी अमाउंट पब्लिक ने दिया था ये उनको रिटर्न कर दिया जाता है। ये इसके बीच में मेन डिफरेंस है आईपीओ और एनएफओ के बीच में। अब इसके बीच में हम जो और डिफरेंस है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जो लिस्टिंग गेन का कॉन्सेप्ट है वो आईपीओ के उसमें रहता है। आईपीओ के उसमें लिस्टिंग गेन का कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम रहता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब एक ऐसा मार्केट रहता है जो रेगुलेटेड नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर जो आईपीओ में शेयर आने वाला है वो पहले से ही, जैसे आईपीओ में जो शेयर लिस्ट होगा 10 तारीख को, वो ग्रे मार्केट प्रीमियम में 1 तारीख से ही ट्रेडिंग चालू हो जाती है।
तो अगर आईपीओ में उसका प्राइस है पर शेयर का 10 रुपए और ग्रे मार्केट प्रीमियम में वो 200 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि लिस्टिंग गेन होने वाला है, मतलब इसकी डिमांड अच्छी खासी बढ़ी हुई है। तो जब ये मार्केट में आईपीओ लेकर आईपीओ लॉन्च होगा और इसका शेयर लिस्ट हो जाएगा, तो ये इसका प्राइस बढ़ा हुआ मिलेगा, मतलब 100 रुपए से तो बड़ा ही मिलेगा। ये 180 190 तक मिलेगा। ये मोस्टली ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होता है, जब भी आईपीओ पर ओवर सब्सक्रिप्शन कर देते हैं कि 10 करोड़ के लिए कंपनी जुटानी आई थी और 30 से 40 करोड़ मिल जाते हैं, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। मतलब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। कंपनी की डिमांड को देखते हुए, इसका फ्यूचर ग्रोथ देखते हुए लोगों ने भरोसा दिखाया, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में लिस्टिंग गेन मिल जाता है। वहीं पर अगर एनएफओ की बात करें तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मोस्टली सब 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से ही लिस्ट होता है और कोई लिस्टिंग गेन नहीं होता है। इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी सीधा सीधा पैसा जुटाने आती है। जब उन्हें अपना पैसा मिल जाता है, तो अगर वो 10 करोड़ जुटाने आई थी, तो वो डिफरेंट कंपनियों में अपना पैसा निवेश कर देती है और लीज करते टाइम ये शेयर जो है ये 10 रुपए पर ही ट्रेड करता है। उसके बाद अगर वो फंड जितनी कंपनियों में उसने अपना जो पैसा है वो डाला है, अगर उनके शेयर में ग्रोथ होती है, उसी हिसाब से इसका शेयर भी बढ़ जाता है। तो इसमें लिस्टिंग गेन का जो कॉन्सेप्ट है ये एनएफओ में कुछ नहीं होता है, इसी के साथ आईपीओ में जो लिस्टिंग गेन का कॉन्सेप्ट है ये फॉलो होता है। अब बात आती है कि एनएफओ को अवॉइड क्यों करना चाहिए। एनएफओ को अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको कोई लिस्टिंग गेन नहीं मिल रहा है। लिस्टिंग गेन का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप पैसा डाल के लिस्टिंग गेन लेके बाहर हो सकते हैं। इसी के साथ अगर आप सोच रहे हैं कि आईटी सेक्टर पर फोकस कर रही है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस कर कर रही है, ऐसा एनएफओ आ रहा है, तो आप इस पर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेने से अच्छा इसको 2 साल तक वॉच करें। 2 साल वॉच करने के बाद आपको उसका ट्रैक रिकॉर्ड पता चल जाएगा कि 2 साल में इसने ईयरली क्या रिटर्न दिया है। अगर ईयरली का इसका 15% रिटर्न है, तो आप इसमें अप्लाई कर लो, आप इसके शेयर खरीद लो। मतलब इसमें ऐसा आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है कि अगर आप एनएफओ लेंगे तो एनएफओ लेने के बाद आपको कुछ बहुत डायरेक्ट बेनिफिट मिल गया, लिस्टिंग गेन मिल गया, या फिर आपको कुछ बोनस शेयर मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहा है। बस सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो उतने लॉट के जो शेयर है कि आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एनएफओ में कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं रहता। इसके लिए हमारी राय तो यही रहती है कि आप एनएफओ को हमेशा से अवॉइड ही करें, क्योंकि इसमें लिस्टिंग गेन कुछ नहीं रहता है। और प्लस जो भी कंपनी नया म्यूचुअल फंड ला रही है उसका आपको ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता रहता है कि पिछले 3 साल या 5 साल में उसने क्या रिटर्न दिया। इससे अच्छा तो आप उसी सेम कंपनी का दूसरा म्यूचुअल फंड ले ले, जहां पर आपको उसका ट्रैक रिकॉर्ड पता रहेगा कि ईयरली इसका 15% 18% ये सारा रिटर्न है। तो हमारी सलाह यही है कि आप एनएफओ को अवॉइड करें और आईपीओ में अप्लाई करें। तो इसी के साथ वीडियो का अंत है। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ओपन करते टाइम आपको कुछ भी इशू या प्रॉब्लम आता है तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं।